अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। डॉक्टर ज़ुबिया हेयर। टुडे वी विल टॉक अबाउट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही हसास टॉपिक, एक सेंसिटिव टॉपिक। कुछ चीज़ें इतनी हसास बेसिकली होती हैं कि हम उनकी हसासियत को देखते हुए उन पर बात करना भी गवारा नहीं करते। हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ तो बहुत हसास है, बहुत सेंसिटिव है, बेसिक है, बेस है, लेकिन हम इस पे बात कैसे करेंगे। और ख़ासकर आज की वीडियो उन वालिदैन के लिए है जिनके बच्चे अभी जिनकी एज 12 साल, 13 साल, 10 साल के बाद जिनकी एज है, और उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो हसासियत ये होती है कि हम अपने बच्चों को जहाँ बहुत सारी एजुकेशंस दे रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, वहाँ हार्मोनल चेंज के बारे में बता नहीं रहे होते, उनको टीच नहीं कर रहे होते, उनको एजुकेट नहीं कर रहे होते। ये जानने के बावजूद, ये समझने के बावजूद कि आज की जनरेशन जो है वो 5G जनरेशन है, वो जनरेशन है जिसके सामने मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर स्क्रीन है, सब कुछ है, उसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चा इस टाइम पे आंख खोलता है या जवान हो रहा है, जिसके पास सोशल मीडिया की तमाम ऐप्स मौजूद हैं, जिसके पास हर किस्म का सोर्स मौजूद है, जब आप उसके साथ जो है वो गैप रखेंगे तो वो उस गैप को फिलअप करने के लिए किसी और साइड पे जाएगा। और जब वो एजुकेशन किसी और साइड से हासिल करना चाहेगा तो लोग उसको उस तरह से टीच नहीं करेंगे जिस तरह से आपने टीच करना है। लोग उसको उस तरह से नहीं बताएंगे जिस तरह से आप लोगों ने बताना है। हार्मोनल चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है, प्यूबर्टी एक नेचुरल प्रोसेस है। इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों को जहाँ दूसरी एजुकेशंस की ज़रूरत है, जहाँ दूसरी चीज़ों के समझने समझाने की ज़रूरत है, ज़िंदगी गुजारने के लिए बाकी के मामलात की ज़रूरत है, वहाँ भी इसके बारे में भी बताना उतना ही ज़रूरी है कि आपको एक सर्टन एज के बाद जो है वो हार्मोनल चेंजिंग्स आपकी बॉडी में आएंगे। और जब हार्मोनल चेंजिंग्स आएंगे तो आपकी बॉडी में ये तमाम तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। और जब हार्मोनल चेंजिंग्स होंगे, इसके साथ साथ जो है मुखालिफ जिन्स की तरफ आपकी अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। लेकिन आपने खुद को कंट्रोल करके, अपनी वर्किंग को फोकस करके, अपनी तमाम चीज़ों को कैसे कंटिन्यू करना है और आपने अपनी लाइफ गोल को अचीव किस तरह से करना है। अब एक नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि ये पॉइंट किस कदर सोचने का, समझने का और लाइफ को बेहतरीन गुजारने में फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का बेसिक बता रहे होते हैं। हम उनको बता रहे होते हैं कि आपने अपनी लाइफ को जो है ना वो इस तरह से गुजारना है, लेकिन हम इस पे बात नहीं कर रहे होते, हम उनको बता नहीं रहे होते। अभी ये टॉपिक चूज़ करना और इस पे बात करना मैंने क्यों ज़रूरी समझी, अभी कल की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट आए, उनका बच्चा है, उसकी एज 15 साल के करीब है, और वो बहुत हंसता खेलता, बहुत चहचहाता, बहुत खुश बच्चा, जो बहुत ज़्यादा शरारतें करता, और आहिस्ता 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 उसने खामोशी इख्तियार कर ली। खामोशी इख्तियार कर ली, बिल्कुल बातें नहीं कर रहा, बिल्कुल घर वालों की बातों पे गौर व फिक्र नहीं कर रहा, उनकी बात को सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा। मतलब बिल्कुल उसने घर की जो अटेंशन थी उसकी कहीं और डाइवर्ट थी, और वो घर वालों की बात सुन ही नहीं रहा था। इवन दो वो चिड़चिड़ा भी हो रहा है, उसके सर में भी दर्द है, उसको नींद भी प्रॉपर नहीं आ रही, तो ये सारे मामलात जो है ना वो उसके चल रहे हैं। तो जब उनकी हिस्ट्री ली, उस बच्चे से बात की, तो उसका एंड क्या निकला? उसका एंड ये निकला कि उसके फ्रेंड सर्कल में सर्कल था, उसमें जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है तो बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं आपकी बॉडी में। अब फैमिली इतनी जो थी वो शाय कह लो आप, या उनका गैप आपस में इतना था, कम्युनिकेशन इतना गैप था कि वो आपस में बात ही नहीं कर रहे होते, वो उनकी आपस में अट्रैक्शन ही नहीं है। जब वो अट्रैक्शन उधर नहीं थी तो वो अट्रैक्शन कहीं बाहर बन गई, जहाँ बाहर बनी तो वो गैदरिंग अच्छी नहीं थी, जब वो गैदरिंग अच्छी नहीं थी तो फिर उसने रंग तो अपना दिखाना था ना कुछ वक्त के बाद। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने इस तरह से गुजरे और उसकी गैदरिंग टोटली चेंज हो गई, उसकी
उसका रहन सहन, उसका बात करने का अंदाज़, उसकी चीज़ें टोटली चेंज होगी और वो अपने घर वालों से मुतनफ़िर हो गया और उसने बाहर जो है ना वो एक अपनी अलग से कंपनी बना ली। तो वहाँ पे मुझे लगा कि ये बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चियाँ माएँ ही इस टॉपिक के ऊपर बात करें, माएँ ही बच्चों को जो है वो एजुकेट करें। बच्चा जिसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप उसको जो है वो बेसिक एजुकेशन दें, आप उसको बेसिक चीज़ें बताएं, आप उसको हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में, हार्मोनल चेंजिंग के बारे में, आप उनको प्यूबर्टी के बारे में ये तमाम चीज़ें बताएं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि हाँ जी जी जब वक्त आएगा वो खुद ही उन्हें पता चल जाएगा। जब उन्हें आप नहीं बताएंगे, जब इस टॉपिक पे आप बात नहीं करेंगे ना तो लोग बात करेंगे, वो किसी और सोर्स से सीखेंगे और जब किसी और सोर्स से सीखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन गैप हमारे पेरेंट्स में और हम में, ये एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ा कॉज है जो एक दूसरे से दूर होने का। कम्युनिकेशन गैप जहाँ भी आता है तो ज़हनी मुताबिकत चेंज हो जाती है और जब ज़हनी मुताबिकत चेंज होती है तो आपकी जो चीज़ें होती हैं ना आगे अपनी जो नस्ल में आपने फॉरवर्ड करनी होती है, आपके जो तौर तरीके होते हैं जो आपने अपनी नस्ल में फॉरवर्ड करने होते हैं वो आप कभी नहीं फॉरवर्ड कर सकते। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है कि आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप जो है उसको कैसे फिल अप करो। आप उनके साथ बात करो, आप उनके साथ फ्रेंडली रवैया रखो। जब आप उनके साथ फ्रेंडली रवैया रखोगे ना, आप उनके साथ हर बात शेयर करोगे, आपको पता होगा कि मैंने अपने बच्चे के साथ ये बात जो है ना वो इस मौजू को इस तरह से लेकर चलना है, इस तरह से लेकर उसके साथ फ्रेंडली रहना है। तो वो आपके साथ भी हर बात शेयर करेगा और वो बात जो उसने बाहर देखनी है या वो बाहर शेयर करनी है या उसने उसका सल्यूशन बाहर से लेना है ना, वो आपसे लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो है वो इस पे लाज़मी तौर पे गौर करें। आप इस चीज़ को अपने अंदर लाज़मी तौर पे लेकर आएँ कि आप जहाँ बाहर इतनी सारी चीज़ें, बाकी की चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं ना, आप अपने घर के बाकी माहौल को सेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी तालीम व तरबियत में और चीज़ें इंक्लूड कर रहे होते हैं, वहाँ उनको जो है वो हार्मोनल चेंजिंग की एजुकेशन देना जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।